इवनिंग सर। वेट लॉस मैराथन में सर। सबको हार्दिक स्वागत है। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम शुभम है। हाय शोमे सर। थैंक यू सर। आज हम लोग वेट लॉस मैराथन में आए हैं। ऑल पार्टिसिपेंट्स और कोचेस सभी हम लोग आए हैं, क्योंकि दौड़ते दौड़ते हम लोग का कुछ एडुकेशन भी चाहिए। आंख बंद करके चलने से नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग आज बहुत अनबिलीवेबल एक तो एडुकेशन लेने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई देंगे नहीं, कोई फॉरेन से नहीं आएंगे। हम लोग का यहीं पर जो सीनियर वेलनेस कोच है, वो आज हम लोग का अनबिलीवेबल, एकदम अनबिलीवेबल कुछ ट्रेनिंग देने वाला है। इसीलिए सबका पास नोटबुक और डायरी एकदम आवश्यक है, सब रख लीजिएगा। और सबका पास रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करके बैठिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी का कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप जस्ट ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद अपना कोच से बात कर लीजिएगा इसका रिलेटेड। ओके, हाउ अच्छा, सबका पास ब्लड है, सबका शरीर में ब्लड है? हाथ उठा के हमको बताइए, है ना? ओके, तो आज अनबिलीवेबल टॉपिक है, अनबिलीवेबल टॉपिक। हम लोग इसमें फोकस करेंगे हाउ टू ब्लड रेगुलेट। ओके, तो सभी ने जबरदस्त क्लैपिंग का साथ हम लोग स्वागत करेंगे हम लोग का वेलनेस कोच, सीनियर वेलनेस कोच पंकज सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। सभी ने हार्ट शेप देके उनको स्वागत करिए। थैंक यू सो मच शोमे सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने जबरदस्त तरीके से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने यहाँ से जो भी आज कहूँगा वो मैंने यहीं से सीखा है और सभी से सीखा है। तो आगे मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे सुबह सर ने बताया कि सभी के पास पेन और नोटबुक होना चाहिए, मेरा इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा, सभी के पास पेन और ब्रेन दोनों होना चाहिए। सर क्या बताते हैं, पेन लिखता नहीं है, पेन इंक प्रोड्यूस करता है, और ब्रेन पे कान है, आंख है, सारा कुछ है। और क्योंकि आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, और इस कीमती समय को जाया ना करते हुए मैं चाहूंगा कि मैंने जो भी यहाँ से सीखा है उसे मैं अच्छी तरह से आपके सामने रखूं। लेकिन अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आप इधर उधर करेंगे तो वो पॉइंट शायद मिस हो सकता है। और हर पॉइंट हर श्वास की जैसे है, मतलब हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी सर ने बता दिए कि आज का टॉपिक क्या है। और आगे बढ़ने के पहले मैं फिर से मेरे गुरु सर और मैम को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो भी आज हूँ उनकी वजह से और इस जीवन दायिनी प्रोग्राम की वजह से। और मैं अपना रिजल्ट सबसे आखिर में शेयर करूंगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक है ब्लड के ऊपर। स्क्रीन देखिए पूरा लाल लाल हो गया, घबराइए मत, ये रक्त के भीतर का फोटो है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे ब्लड के भीतर का है। और को होस्ट जरा आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे थोड़ा स्पॉट आ रहा है। ओके, तो अभी मैं जब फटाफट आपके पास से कुछ चीजों की समीक्षा करूंगा, जो चीजें हमारे लिए जाननी जरूरी है उन चीजों का। यहाँ तो कोई हम लोग एमबीबीएस या डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जितनी चीजें जरूरी है उतनी ही बातें मैं शेयर करूंगा। देखिए, ब्लड क्या है, नेचुरल कोलाइड है। नेचुरल कोलाइड मतलब जैसे ही हम लोग जैसे कि दूध को या फिर कोई चीज को छानते हैं तो वो पूरा छनता नहीं है, कुछ पार्ट उसका अवशेषण रह जाता है। जैसे चाय भी छानते हैं तो उसका चाय पत्ती हट जाता है, तो रक्त भी छानने से वो कुछ पार्ट उसका, मतलब अगर कपड़े से छाने तो उसके ऊपर है। इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल कोलाइड, यानी गाढ़ा। ये कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू के बांग्लाতে কি বলা হয়, কলা, কোষ। ये मतलब কলা থেকে কোষ তৈরি হয়। এই বডি প্রত্যেকটা পার্টের সাথে কানেক্টেড আছে। कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। रक्त क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो कितना है, 7.4। पीएच का पूरा फॉर्म क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये 7.4, ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट हो गया, एक पुरुषों में औसतन रक्त की जो मात्रा होती है पुरुष एडल्ट में 5.5 लीटर। ओके, जबकि एक महिला में एक जो महिला शरीरे रक्तेर मात्रा থাকে 5 লিটার। ओके, तो और ये देखिए, बच्चा मतलब जब भ्रूण अवस्था में रहता है, माँ के पेट पे रहता है, माँ के पेट में जितना दिन रहे, भले वो 9 महीना क्यों ना रहे, भ्रूण भ्रूण ही कहा जाएगा उसको। उस वक्त बच्चे का जो रक्त है वो कहाँ मिलता है उसको, बच्चे को लीवर से प्रोड्यूस होता है। उस वक्त जब बच्चा माँ के पेट पे रहता है गर्भावस्था में, उस वक्त बच्चे के शरीर में जो रक्त चाहिए होता है वो कहाँ से जाता है,
लीवर में मीसोडर्म होता है, मीसोडर्म से वो रक्त बच्चे को मिलता है। इसीलिए एक चीज जानना जरूरी है कि जब भी कोई महिला कोई नारी जब माँ का रूप लेती हैं, उस वक्त उनका शरीर में कितना वजन है, कितना ज्यादा फैट है, उसी पे डिपेंड करेगा बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, बच्चा कैसा पैदा होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके पीछे भी हमें बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा टच करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए अपना जब भी, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि भाड़ा बाड़ीते काउके दिले पड़े घरटा परिष्कार করে दी, तो वैसे ही कोई कोई जिंदगी 9 महीने के लिए आप दे रहे हैं, अपने शरीर में दे रहे हैं, उसके जगह दे रहे हैं, तो उस तरह से आपका फैटी लीवर या फिर कुछ लीवर का समस्या रहे, तो बच्चा फिर कैसा पैदा होगा? निश्चय ही वो हेल्दी पैदा नहीं होगा। और एडल्ट में, यानी कि बच्चा पैदा जब मतलब जब बाहर, जब हम इंसान इंसान के शरीर में रक्त कहाँ पे बनता है? बोन नैरो, बोन मैरो में बनता है, ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। यहाँ पे रक्त का निर्माण होता है। अभी देखिए, अभी हम लोग जानेंगे कुछ ब्लड के और भी कंपोनेंट है। जैसे प्लाज्मा के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर कर लूं। प्लाज्मा रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 90% जल होता है, और इसमें प्लाज्मा में 2 चीज पाए जाते हैं, फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, और 10 भाग इसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन ये रक्त में थक्का बनाने, मतलब रक्त के जमाट करते, रक्त को जमाने में ये मदद करता है। अभी जानेंगे दूसरा है क्या है इसमें, और भी जो मुख्य कंपोनेंट है इसका, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये रक्त का कणिकीय भाग होता है, और इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पुसल, और इसे लाल रक्त कणिका हम लोग कहते हैं, लाल रक्त कणिका। ये 99% भाग इसका आरबीसी। आरबीसी का कुल संख्या होता है 5 मिलियन, या फिर हिंदी में कह सकते हैं 10 लाख। ओके। और आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं होता है। अगला हम लोग जानेंगे आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों तक का होता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और जो 120 দিনকে 120 দিন পর্যন্ত এটা বেঁচে থাকে, আর 120 দিন পর যখন আরবিসিটা মরে যায়, তখন এটা কোথায় চলে যায়? স্প্লিনে চলে যায়। স্প্লিন আর যকৃত, লিভার, ওখানে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় 120 দিন পর। আরবিসির মেন কাজটা কি এখানে বলা হচ্ছে কেন? কোনো ক্লাস করানো হচ্ছে না, এখান থেকে নলেজ শেয়ার করলে পরে আপনি বুঝতে পারবেন। আরবিসির কাজ হচ্ছে অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইডের ट्रांसपोर्टेशनের কাজ। और आरबीसी से की पाया जाए? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है? 149 डेसीमिलीलीटर पर 100 ml में, और फीमेल में कितना होता है? 139 पर डेसीमिलीलीटर पर 100 ml में। और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकता है? एनीमिया। अगर यह हीमोग्लोबिन बॉडी में प्रॉपर ना रहे, एनीमिया नामक बीमारी शरीर में आ सकती है। इसके बाद जो है मेन व्हाइट ब्लड सेल, ये श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कोनिका। देखिए इसमें क्या होता है, ये इसकी संख्या रेड ब्लड सेल से कम होती है, 8000 से 10,000 के बीच में होता है, और इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसीलिए जब भी डीएनए का जांच किया जाता है ना, कि इसका डीएनए जांच करो, तो डब्ल्यूबीसी का जांच किया जाता है, आरबीसी का नहीं, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण इसका रंग सफेद होता है। और इसका अपना कोई आकार नहीं था, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होता है। आरबीसी का आकार देखिए इस तरह का होता है, चैप्टर टेबलेट के जैसे। और डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? अनियमित होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और ये क्या करता है डब्ल्यूबीसी? ये विभिन्न तरह का संक्रमण, बीमारी से, रोगों से हमारे शरीर को रक्षा सॉरी हमारे शरीर की रक्षा करता है। ইমিউন সিস্টেম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের ডব্লিউবিসি শরীরে মুখ্য কার্য করে। नेक्स्ट, अभी हम लोग तीसरा देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? प्लेटलेट। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में बिंबाणु, प्लेटलेट। इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या करता है? ये रक्त को जमने में मदद करता है। सपोज কোনো জায়গা আমাদের মানুষ में কেটে যায় না, ব্লিডিং হয়, ব্লিডিং যদি হতে থাকে কি হবে? 5.5 লিটার রক্ত ওখান থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা কি হয়? হয় না। কেন?
যে এই যে থ্রোম্বোসাইট ওই জায়গাটা কি করে, রক্তকে জমাট সৃষ্টি করে। ओके, और ये रक्त के बहाव को रोकता है, और ये रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट, आरबीसी का रेड, इसका कोई कलर नहीं होता है। और प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख तक होती है। और अभी पिछले साल भी हम लोग सुना था ना, डेंगू डेंगू डेंगू, अभी फिर बारिश आ रहा है। डेंगू के समय क्या होता है, इसकी संख्या कम जाती है, 50,000 के आसपास हो जाती है। और प्लेटलेट इसका सबसे बड़ा काम क्या रहता है, ये हमारे शरीर में क्लॉटिंग का काम करता है, मतलब चोट से रिकवर होने में ये थ्रोम्बोसाइट काफी ज्यादा मददगार होता है। कई बार बाहर से चोट के अलावा बहुत सारी चीजें अंदर भी चल रही होती है, इंटरनल इंजरीज भी हमारे शरीर में चल रही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग दवाइयां खाते हैं। और मेडिसिन क्या करता है, एक तो ऐसे ही तकलीफ है, ऊपर से मेडिसिन, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरता है ना, उसी तरह काम करता है हमारे शरीर के अंगों में। और बहुत सारे लोगों का बीपी हाई रहता है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मेडिसिन चलता है, तो बहुत सारा काम हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, टूट फूट चल रहा है। तो प्लेटलेट क्या करता है, उसको रिकवर करने का काम में, रिपेयर करने का काम में लगातार वो करते रहता है। और देखिए, ये जो रक्त है, रक्त कहाँ पे स्टोर होता है, प्लीहा या स्प्लीन, या फिर इसे हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, इस जगह पे ये कहाँ पे रहता है, हार्ट के नीचे में ये स्प्लीन, ये जो फोटो दर्शा रहा है यहाँ पे, यस, ये वाला फोटो आप देखिए, बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे आपका ब्लड स्टोर होता है। नेक्स्ट, अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हालांकि मेडिकल टर्म यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए शरीर में, ये 180 से 200 ग्राम होता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बढ़िया कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग एचडीएल के नाम से जानते हैं, एचडीएल হচ্ছে ভালো कोलेस्ट्रॉल, और खराब कोलेस्ट्रॉल नाम হচ্ছে एलडीएल। तो एलडीएल जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, एलडीएल जब बढ़ जाता है तो इस जगह पे देखिए, जगह जगह पे ये थक्का जमता है, खून का प्रवाह ये होने में दिक्कत होता है, कोलेस्ट्रॉल बेड़े गेले पर की है। और इसका जांच कब होता है, जब हमें कोई मतलब कार्डियक कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, नींद में मतलब हार्ट का कुछ प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत सारा जगहों पे हम लोग इसकी जांच पहले करवाना पड़ता है। यहाँ से देख के पता चलता है, हाँ एलडीएल बेड़े আছে, एलडीएल कमाते হবে, उसके बाद फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट, अभी हम लोग जानेंगे वाटर द मेन ये रक्त के बारे में अभी हम लोग जान लेंगे कि अभी इसके मुख्य कार्य क्या क्या है। और देखिए, ब्लड ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दे कैन कीप वर्किंग। रक्त क्या करता है, रक्त देखिए, रक्त हर समय हमारे शरीर में फ्लो करता रहता है, और ये फ्लो ऐसे नहीं करता, ये ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों को हर जगह पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन, एवरी टाइम एवरी टाइम एवरी टाइम, मेन वर्क इज ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्या हो गया, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट, ऑलरेडी मैं इसको शेयर कर चुका हूं, जैसे कि थ्रोम्बोसाइट के बारे में हमने जाना कि प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, कटने में या कुछ चोट लग जाने पे एक्सेस ब्लड लॉस को रोकने में ये रक्त का जो जमावट होता है, ये थ्रोम्बोसाइट वो हमें मदद करता है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए तो बेहतर नहीं है, तो हमारा शरीर क्या करता है, एक बार रक्त जब छोड़ते हैं 120 के स्पीड पे जाता है, और जब आता है तो 80 की स्पीड से, आते वक्त क्या लेता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने में हेल्प कैसे करता है, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स टू द लंग्स, किडनीज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। শরীর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য কি কাজ করে, কার্বন ডাই অক্সাইড গুলোকে লাংস, কিডনি আর আমাদের পরিপাক তন্ত্র, डाइजेस्टिव सिस्टम में এটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, जिससे कि वहां से ये अनवांटेड मटेरियल जो शरीर का जो निष्कासित किया हुआ जो तत्व है वो शरीर से बाहर चले जाए। नेक्स्ट, ब्लड आल्सो फाइट्स इन्फेक्शन एंड कैरीज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। हमारे शरीर पे जैसे हम लोग क्या क्या देखे कि डब्ल्यूबीसी हमारे फाइटर का काम करता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम का मतलब मजबूत करने के लिए क्या कौन जिम्मेदार है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में जो रहता है वो क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन और हार्मोन, इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है, और हमारे हार्मोन्स को पूरे बॉडी में स्रावित करने का काम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी ये काम आ गया, तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
इसके बाद देखिए, द ब्लड प्लेज ए रोल इन टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे शरीर का एक तापमात्रा होता है, शरीर का तापमात्रा कैसे अब जो भी चीज गतिमान होती है उसका एक स्पीड होता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, गाड़ी पे चढ़ते हैं, सब कुछ पे जाते हैं, तो उसका एक स्पीड होता है। ब्लड का भी एक स्पीड होता है। जब वो ब्लड हमारे मतलब हार्ट से बाहर की तरफ आता है तब उसका स्पीड होता है 120, और जब वो भीतर की तरफ आता है, श्वास जब हम छोड़ते हैं तो उस वक्त उसका स्पीड क्या होता है, 80 का। इसीलिए आमतौर पे इसे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट बोल, ब्लड का प्रेशर कितना होता है, 120/80। ठीक है, ये हुआ इसका स्पीड। अभी क्या था, ब्लड प्लेज अ रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन, इट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम द कोर टू द सरफेस एंड वाइस वर्सा। बाय चेंजिंग द ब्लड फ्लो टू द स्किन, द बॉडी कैन कंट्रोल हीट एक्सचेंज एट इट्स सरफेस विथ इट्स सराउंडिंग्स। ये चीजें ब्लड के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो मैंने आपके साथ साझा किया। अभी हम लोग अगले साइड पे जानेंगे। जी हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉमन ब्लड डिसऑर्डर कैसे, एनीमिया के बारे में तो मैंने बता दिया कि आरबीसी की कमी से अगर उसमें तो फिर एनीमिया का कारण हो सकता है। ये वेरी वेरी डेंजरस, इस पे भी ज्यादा मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि मेडिकल टर्म हमें यूज नहीं करना है। हमें सिर्फ ये जानना है कि रक्त का कार्य क्या है और क्या करने पर हम अपने रक्त को हेल्दी रख पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लूं जो चीजें आमतौर पर सुनने को मिलती है। ये सुन लो कि एनीमिया के बारे में हम लोग सुनते हैं, हेमोफीलिया के बारे में हम लोग सुनते हैं, या फिर हम लोग ये भी सुनते हैं कि रक्त में थक्का हो गया, या उसका मतलब जगह जगह पे क्लॉट जम गया, या फिर हमें ये भी सुनने को मिलता है ब्लड कैंसर, लीकोमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। ये सारे चीजें हैं जो हमारे ब्लड पे होने वाली जो अनवांटेड जो बीमारियां हैं वो चीजें हैं। तो अभी हमें क्या जानना होगा इसके बाद कि हम अपने ब्लड को कैसे एक हेल्दी ब्लड हमारे बॉडी में हमारा रह सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है, आपका शरीर का वजन नियंत्रित होना चाहिए। जैसे कि सर हमारे बताते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट फ्लोर का घर है और घर के ऊपर में मैंने एक पानी का टंकी बैठाया है और उसका कैपेसिटी है फर्स्ट फ्लोर तक पानी ले जाने का, लेकिन हम घर के ऊपर घर बना दिए, टंकी मेरा वही रहा, तो मान लीजिए कि थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे पानी क्या वही एक ही बराबर उठ पाएगा? नहीं ना। क्यों? मोटर चेंज नहीं हुआ, मोटर तो उतना ही कैपेसिटी का है। उसी तरीके से हमारा हर आदमी का हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से वजन तय किया हुआ है कि हमारा शरीर को इतना वजन होना चाहिए। जैसे ही वो वजन हमारे शरीर पे ज्यादा हो जाता है, हमारे शरीर की कार्य क्षमता में प्रभाव पड़ता है। हमें चलने में तकलीफ, श्वास लेने में तकलीफ, हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और जैसे ही आप ज्यादा कोई चीजों का जोर लगाइएगा, रक्त का बहाव तेज होगा, और रक्त का बहाव तेज होगा तो आपका बीपी कितना आएगा? 120/80। जी नहीं, भागेगा। तो ये चीजें हैं कि हमारा वजन अगर नियंत्रित रहे, सही रहे, तो हमारा ब्लड का जो मॉनिटरिंग होता है वो भी सही आता है। ये सारा कुछ है। इसके बाद है जो दूसरा चीज हमें करना चाहिए, एक स्वस्थ हमारे शरीर पे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ रक्त क्यों कैसे रहे, तो डेली हमारा प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो एक बार बढ़िया से हो जाता है। कब? जब हम लोग एक्सरसाइज में 6 बजे से 6:30 तक जब हम लोग वर्कआउट सेशन में जब ज्वाइन करते हैं, उस वक्त क्या होता है, वही টাইমে কি হয় আমাদের বডিতে পুরো একদম সার্কুলেশন হয়ে যায়। পুরো দিনে কিন্তু হয় না, পুরো দিন আমাদের পুরো অত অ্যাক্টিভিটি হয় না। পুরো দিন আমরা হাতকে এভাবে করি না, পাকেও ঘুরাই না, নাই আমরা স্কোয়াট করি বা জাম্পিং করি, আসল নো। পুরো দিন হয়তো আমরা বসে থাকি কিংবা হাঁটি। बट पूरे 30 मिनट्स पे सुबह का जब हम आधा घंटा देते हैं वर्कआउट सेशन पे, तो पूरे शरीर में सिर से लेके पैर तक पूरा एकदम रक्त का बहाव सही तरीके से होता है। इसीलिए एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मिनट्स एवरी डे हमारा जो वर्कआउट का है, इस वर्कआउट को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। 30 मिनट्स एवरी डे वर्कआउट, फॉर एग्जाम्पल बाय ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इन शॉर्ट, complete workout for your joints, abdominal part and cardiac function। इसके साथ हम क्या करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, प्रॉपर ब्रीद इन, इनहेल, इन आउट, ये मतलब एक्सेल, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, मतलब सही तरीके से श्वास का आदान प्रदान। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ वर्कआउट से सीमित मत रहिए, हमारे शरीर पे
हमारे शरीर को सही समय पे सही जगह पे हमारे शरीर का सही आहार भी देना जरूरी है, जो कि हमारे शरीर में रक्त का जो नियंत्रता है उसको नियमित रखता है, उसे रेगुलेट करता है सही तरीके से। इसीलिए हमें सुबह का नाश्ता और रात का जो डिनर है, ईट ए हार्ट हेल्दी डाइट एज ए ब्रेकफास्ट एंड डिनर। हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा, सभी कुछ बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस हो, और जिसमें कैलोरी भी काफी कम हो। तो ये चीजें कहाँ से मिलती है, ये चीजें हमारे इस मैजिकल ग्लास से मिलती है। तो ये चीजें भी हमें जानना जरूरी है, कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। तो दो चीजें मैंने शेयर किया, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, यस, इसके साथ और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं अगर जो बीपी के मशीन है, कि बहुत सारे लोग हम लोग क्या कहते हैं, थाली में एक्स्ट्रा नमक लेते हैं। सब्जी में भी नमक सही है, सब कुछ नमक सही है, दालें लवण ठीक है, किंतु एक आदत लगी हुई है एक्स्ट्रा नमक खाने की, वेरी वेरी डेंजरस। एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा सोडियम आपके बीपी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, इसे ध्यान में रखिए। इसीलिए सब कुछ नियम क्या हुआ है कि हमारे शरीर में कितना सोडियम चाहिए, लेकिन हम ज्यादा अगर नमक का इंटेक करते हैं, वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर ब्लड स्ट्रीम आल्सो। नेक्स्ट हो गया, आपका नींद प्रॉपर होना चाहिए। क्यों, ब्लड अगर पूरे दिन शरीर पे दौड़ता रहे, उसे भी रेस्ट चाहिए ना। रेस्ट का, जब 6 से 8 घंटा हम लोग प्रॉपर सोएंगे, तो उस वक्त हमारा कार्डियक सिस्टम भी उस वक्त थोड़ा बहुत सब नॉर्मल में रहता है। इसलिए हमें नींद, जिनका थोड़ी देर जो सोते हैं, 4 घंटा 3 घंटा, नींद नहीं आ रही है, वेरी वेरी डेंजरस। तो नींद आपको प्रॉपर होना चाहिए, 6 से 8 घंटा कम से कम। और स्ट्रेस मैनेज कहाँ पे होगा, सब जगह तो कहीं ना कहीं दीदी मोदी, सॉरी, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ टॉपिक चल रहा है। आईपीएल में कोई टीम हार गया, टेंशन आपको हो गया, किंतु जो खेले उनको तो पैसा मिल गया। इससे अच्छा है कि इधर उधर दिमाग नहीं लगा के, हमारा जो सबसे बेहतरीन जगह है, हमारा ये जो मंदिर है, ये जो मस्जिद है, ये जीवनदायिनी प्रोग्राम है, यहाँ पे जब हम लोग सुबह बैठते हैं, शाम बैठते हैं, तो क्या होता है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, आध्यात्मिक और चैतन्य का विकास होता है, और हमारा स्ट्रेस लेवल भी दूर होता है। क्यों, यहाँ पे हम लोग क्लैप करते हैं, हाय हमारा नाम पंकज, और भी रिप्लाई आता है, और हाय हमारा नाम सोनोत। इस तरह जब बोलते हैं तो एक परिवार क्या कहता है, पूरा परिवार यहाँ पे आपके साथ, मतलब आपके दुख को भागीदार बन जाता है, आपके सुखी में वो खुश बांटता है। तो ये स्ट्रेस मैनेज का ये दिखाई नहीं पड़ता है। टेंशन देखा जाए ना, सर क्या बोलते हैं, हमार खूबी टेंशन छिलो, और टेंशन देखते कि रकम भाई कालो ना सादा, इस तरह से बातें जो होती है। तो और मैं आती वाले हंसने के लिए ऐसे कीजिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं हमारे जिंदगी पे, क्योंकि आज का इंसान हंसना भूल गया है। थैंक्स टू दिस जीवनदायिनी प्रोग्राम, जहां पे हम लोग अपने स्ट्रेस को कम करते हैं, और बहुत सारी चीजें घटनाएं हमारी जिंदगी में घटती हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम क्या किया, जीवनदायिनी प्रोग्राम जीवन बचा दिया। तो इसका तो मैं ऋणी हूँ। इसलिए स्ट्रेस लेवल का भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी आपके रक्त के लेवल को सही रखे। अवॉइड स्मोकिंग, ये कल के लीवर के क्लास में भी बहुत आया, अवॉइड स्मोकिंग। फिर अभी यहाँ पे बताना चाहूंगा, स्मोकिंग यहाँ पे दे दिया आपने, छोड़ दिया, ये भी आसान नहीं है। क्यों, काफी पुरानी तलब है, 10 सिगरेट 15 सिगरेट डेली पीते हैं, कल से तो बंद नहीं कर पाइएगा एकाएक। यहाँ पे नहीं, और भी जगह पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी लोगों का हुआ। ये क्या होता है, बॉडी को जब हम प्रॉपर एनर्जी बॉडी को जब मिल जाता है, तो वो जो तलब जो लगी हुई है सिगरेट पीने की, बॉडी ऑलरेडी उसे बंद करना शुरू करता है। हाँ, बीड़ी का भी, सॉरी, हाँ, बीड़ी सिगरेट जो भी कहे, तंबाकू। तो इसके साथ और दूसरा चीज क्या है, अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल की मात्रा हमारे पूरे शरीर को खराब करती है। कल हमने लीवर के बारे में जाना था, लेकिन अल्कोहल सिर्फ लीवर को नहीं, हमारे ब्लड को भी खराब करता है। तो इसीलिए अल्कोहल की मात्रा भी हमें कम करनी चाहिए, या फिर बंद कर देनी चाहिए। और ये कैसे संभव होगा, जब अल्कोहल लेने की जो वजह है, वो वजह अगर आप जान ले, तो फिर उसके ऊपर काम करने पे हो जाएगा। इसके लिए आपके पर्सनल कोच है, वो आपको अच्छी तरीके से और भी हेल्प करेंगे। तो हेल्दी ब्लड, हेल्दी यू। अगर रक्त हम लोग स्वस्थ रखेंगे, तो हम लोग खुद भी स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा चीज, मैं अपना अभी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा।
कि इस जीवनदानी प्रोग्राम में आने के पहले मेरा क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या कष्ट लेके आया था। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम था मेरा पाचन तंत्र का, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बना रहता था पूरे दिन। और इसकी वजह से क्या होता था कि जो बिजनेस बैकग्राउंड होने की वजह से अपने कामों को भी सही तरीके से कर नहीं पाता था, काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता था, तो फिर कस्टमर से ठीक से डीलिंग भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम होता था। इसके अलावा स्लीपिंग का प्रॉब्लम, रात को नींद काफी देर से 12:30-1 बजे तो नॉर्मली, कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आती थी। इसकी वजह से अगले दिन सुबह का जो शेड्यूल था वो पूरा गड़बड़ा गड़बड़ा जाता था। जैसे कि बच्चे को स्कूल छोड़ना हो या फिर घर के लिए कुछ हाट बाजार करना हो जो सुबह के टाइम में बैठता है, लेकिन मैं बिस्तर पे सोया रहता था, वो भी नहीं हो पाता था। इसके अलावा एनर्जी लेवल काफी कम रहती थी, 10 कप 15 कप नॉर्मली चाय पीता था डेली, जिससे कि एनर्जी बना रहे, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। इसके अलावा बैक प्रॉब्लम भी बढ़ गया था। बहुत चीज़ों का ट्राई किया था, लेकिन कुछ भी करके कोई चीज़ मिल नहीं रहा था। जैसे कि जिम जॉइन करना, ज़ुम्बा क्लास जॉइन करना, गर्म पानी, नींबू पानी, उसके बाद खाना का कट ऑफ करना। लेकिन बहुत चीज़ों का ट्राई करने के बाद जब आपको कुछ बढ़िया चीज़ भी मिला ना, तो उस वक़्त आपका मतलब वो भरोसा नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने जब यहाँ पे आके देखा कि इतने सारे लोगों का रिज़ल्ट हुआ है और जिस शख्स ने मुझे इनवाइट किया था, उनका खुद का एक बेहतरीन रिज़ल्ट था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। इस प्रोग्राम को जॉइन करने के बाद पहले 3 दिनों में ज़बरदस्त एनर्जी मिला। पहले महीने में 2.5 केजी और 2.5 महीने में यहाँ से अपना अमेजिंग 14 केजी फैट रिड्यूस किया। धीरे-धीरे गैस एसिडिटी की समस्या जाती रही, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आज के डेट में नहीं है। नींद की समस्या, 10 बजते-बजते नींद खुल जाती है, सुबह के 4 बजे विदाउट एनी अलार्म उठते ही गुड मॉर्निंग भेज देता हूँ अपने ग्रुप में। तो ये सारा कैसे संभव हुआ? यहाँ पे जितने सारे कोचेस हैं, आज जो प्रोग्राम देने का जो हम सर ने मुझे अनुमति दी है, कभी ये प्रोग्राम मैं भी ले रहा था, उस समय सोचा नहीं था कि कभी मैं भी बोल पाऊँगा, क्यों? सोशलाइज़ नहीं हो पाता था। तो थैंक यू सो मच दिस कम्युनिटी, इस जीवनदानी प्रोग्राम को, कि इसने जीना सिखा दिया, इसने बोलना सिखा दिया। तो इसके लिए जितना भी बोलूँ मैं कम है। और ये इसी तरीके से आज आपने जो सीखा, इन कुछ पॉइंट्स का अगर आप निर्देशन का पालन करते हैं, तो हम अपने रक्त को विभिन्न घातक बीमारियों से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू सुभोमय सर। हाय, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ उनको स्वागत करिए। हम लोग को बहुत अच्छा एडुकेशन मिला। हम तो नोट डाउन किए भाई, हम हर चीज का नोट डाउन किए। आप लोग किए कि नहीं? अनबिलीवेबल ट्रेनिंग, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक ट्रेनिंग। तो सभी ने, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, कैसे रहेंगे उसका रास्ता हम लोग को दिखा दिया। ठीक है, तो इसी ढंग से हम लोग चलेंगे। हम लोग प्रॉपर गाइडलाइन से चलेंगे, कोच को फॉलो करके चलेंगे। किसी का कुछ कहने का रहेगा, कोच से बात करेंगे। अभी ओवर टू सनत सर प्लीज।